कभी सोचा है तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कंपटीशन, लक या तुम्हारा खुद का आलस? सच तो यह है, तुम्हारे सपनों को कोई और नहीं, तुम खुद मारते हो। इसका मैं तुम्हें एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। रात के 12 बज रहे थे। आर्यन बिस्तर पर लेट फोन स्क्रॉल कर रहा था। रील्स में मोटिवेशनल म्यूजिक, कोट्स और सक्सेस स्टोरीज चल रही थीं। हर रील में कोई कह रहा था, वेक अप अर्ली, नेवर गिव अप, बी डिफरेंट। पर वह बस सोच रहा था, कल से शुरू करूंगा उसका। कल कभी नहीं आया। सुबह अलार्म बजता है, पहला स्नू, फिर दूसरा, फिर 5 मिनट और वह 5 मिनट हर दिन उसके सपनों को थोड़ा थोड़ा मार देते थे। चना क्या कहते हैं, जो व्यक्ति अपना समय व्यर्थ गवाता है वह अपनी सफलता को खुद ही दफना देता है। आर्यन ने वह कोट सुना था पर कभी समझा नहीं था। वह हर रात अपनी मोटिवेशन की डोज लेता था पर एक्शन कभी नहीं। उसे लगता था, मैं भी किसी दिन बड़ा कर दिखाऊंगा, पर किसी दिन कभी कैलेंडर में आता ही नहीं। एक दिन उसका दोस्त राघव, जिसके साथ वह स्टार्टअप प्लान बनाया करता था, उसी आइडिया को लेकर इन्वेस्टर से फंडिंग ले चुका था। आर्यन स्क्रीन पर न्यूज देख रहा था। राघव की तस्वीर, स्माइलिंग फसेस, हेडलाइन में लिखा था, यंग एंटरप्रेन्योर रेस 50 lakhs फंडिंग। आर्यन के अंदर कुछ टूटा। वो धीरे से बोला, यार, ये तो मेरा आइडिया था। चाणक्य की आवाज जैसे अंदर से गूंज उठी। विचार करना आसान है, कार्य करना कठिन, और दोनों में फर्क ही सफलता की पहचान है। सोचना आसान है, करना कठिन। हम सब सोचते हैं, एक दिन मैं भी सफल बनूंगा, पर उस एक दिन के इंतजार में हम हर दिन गंवा देते हैं। आर्यन अब समझ चुका था कि उसे किसी और से नहीं, खुद से लड़ना है। उस रात वह आईने के सामने खड़ा था। अंधेरे कमरे में बस फोन की लाइट उसका चेहरा रोशन कर रही थी। उसने खुद से पूछा, क्यों मैं हमेशा हार जाता हूं? क्यों मैं अपने ही सपनों से भागता रहता हूं? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय नहीं पा सकता वह संसार पर विजय की कल्पना भी न करे। वो लाइन जैसे आर्यन के अंदर जल उठी। उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन आईने में खड़ा है। वह कहता है, कल से करूंगा, थोड़ा रुक जा, अभी मूड नहीं है, और उसी ने उसे अब तक कभी शुरू ही नहीं करने दिया। अगले दिन से आर्यन ने फैसला लिया, सुबह 5 बजे उठेगा। पहले दिन आसान था, दूसरे दिन भी ठीक, तीसरे दिन उसका मन बोला, आज छोड़ दे, थोड़ा आराम कर ले। वहीं आर्यन रुक जाता था, पर इस बार नहीं। वो बिस्तर से उठा, चेहरे पर ठंडा पानी मारा और धीरे से मुस्कुराया, अब मैं जीत रहा हूं। कुछ दिन बाद उसने महसूस किया, अब वह कंपैरिजन से मुक्त हो रहा है। वह अब दूसरों से नहीं, अपने कल से बेहतर होने की कोशिश कर रहा था। उसका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था, डिसिप्लिन बिल्ड हो रहा था। पर फिर आई पहली असफलता। 3 महीने की मेहनत, पहला प्रोजेक्ट फ्लॉप, ना कोई रिजल्ट, ना क्लाइंट, ना फीडबैक। दोस्त बोले, कहां था ना, यह तेरे बस की बात नहीं। आर्यन फिर से टूट गया। पर चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है उसे परिणाम की चिंता नहीं होनी चाहिए। आर्यन ने इस बार भागना नहीं चुना। उसने अपनी गलतियां लिखीं, उनसे सीखा और फिर से उठ खड़ा हुआ। गिरने से मत डरो, क्योंकि जो नीचे गिरने से डरता है वह कभी ऊपर उड़ नहीं सकता। हर हार के पीछे एक सीख छिपी होती है। आर्यन अब जान चुका था, सफलता का मतलब कभी ना गिरना नहीं, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठना है। लेकिन आर्यन की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब वह सफल होने के रास्ते पर था, पर जल्द ही उसे महसूस होगा कि कभी कभी सब कुछ पाकर भी कुछ खो जाता है, क्योंकि कभी कभी सफल हो जाना भी एक नई असफलता की शुरुआत होती है। आर्यन ने अब अपनी जिंदगी बदल दी थी। सुबह जल्दी उठना, काम पर पूरा ध्यान और हर दिन अपने टारगेट पूरे करना। अब ये सब उसकी आदत बन चुका था। 3 महीने बाद वह वही आर्यन नहीं रहा था जो कल से शुरू करूंगा कहता था। अब लोग उससे पूछते, भाई इतना कंसिस्टेंट कैसे रह लेता है? वह बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे पता था, कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं, एक चॉइस है। उसके छोटे से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ने शेप ले लिया था। पहला क्लाइंट, पहला पेमेंट 25,000 था। शायद किसी के लिए बहुत बड़ा नहीं, पर आर्यन के लिए यह उस मेहनत की पहली जीत थी। वह स्क्रीन पर पेमेंट नोटिफिकेशन को देख रहा था। दिल में एक अजीब सी खुशी और आंखों में चमक थी। उसने खुद से कहा, यह बस शुरुआत है। चाणक्य कहते हैं, जब तक आप किसी चीज के लिए जलते नहीं, तब तक वह चीज आपको चमक नहीं देती।
वह जल चुका था अंदर से। अब उसे रुकना नहीं था। अगले कुछ महीनों में आर्यन का काम वायरल होने लगा। क्लाइंट्स बढ़े, इनकम बढ़ी, रेपुटेशन भी। इंस्टाग्राम पर लोग उसे मोटिवेशनल गाय कहने लगे। मैसेजेस आते, भाई आपसे इंस्पायर्ड हूं। और यही वह पल था जब उसके अंदर एक नया आर्यन जन्म ले रहा था। जो पहले विनम्र था, अब थोड़ा प्राउड हो गया था। जो पहले सीखने के लिए झुकता था, अब जानने वाला बन गया था। चाणक्य कहते हैं, अहंकार व्यक्ति को उस समय अंधा कर देता है जब वह सबसे ज्यादा चमक रहा होता है। आर्यन अब उसी अंधेरे की तरफ बढ़ रहा था, बिना जाने। एक दिन उसका जूनियर रोहन उससे मदद मांगने आया। भाई थोड़ा गाइडेंस दे दो, क्लाइंट हैंडल करना सीखना है। आर्यन बोला, भाई मैं बहुत बिजी हूं, अभी बाद में बात करूंगा। पर वो बाद में कभी नहीं आया, वह भूल गया। कभी वही आर्यन भी तो किसी से गाइडेंस मांगता था। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों से भी दूरी बना ली। हर बातचीत अब सिर्फ टारगेट्स, क्लाइंट्स और ग्रोथ के इर्द गिर्द घूमती थी। वो भूल गया कि इंसान सिर्फ काम करने की मशीन नहीं होता। एक रात वो देर तक अपने ऑफिस में बैठा था। लैपटॉप बंद पर नींद नहीं आ रही थी। सफलता तो मिल चुकी थी, पर शांति कहीं गुम थी। वो बालकनी में गया। ठंडी हवा चल रही थी, नीचे सड़कें खाली, पर उसके मन में भी वैसा ही सन्नाटा था। वह खुद से बोला, क्यों ऐसा लग रहा है? सब कुछ पाकर भी कुछ खो गया हूं। चाणक्य कहते हैं, धन, यश और शक्ति का नशा क्षणिक होता है। स्थायी सुख केवल संयम और संतुलन में है। आर्यन के दिमाग में जैसे कुछ क्लिक हुआ। उसे याद आया, वह खुद को सुधारने निकला था, पर रास्ते में वह खुद को खो बैठा। एक फास्ट मोन्टज चलता है, वह दिन जब उसने खुद से वादा किया था कि अब मैं जीतूंगा। वो मुस्कान जब उसने पहला प्रोजेक्ट पूरा किया, वो दोस्त जिसने शुरुआत में उसका साथ दिया था, और वह मिरर सीन जहां उसने खुद से पूछा था, क्यों हार जाता हूं? अब वही आर्यन फिर आईने के सामने खड़ा है, लेकिन इस बार वह जीत कर भी खाली है। कभी कभी सफलता तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे, लेकिन वह एहसास छीन लेती है जो तुम्हें वहां तक पहुंचने की ताकत देता था। आर्यन ने बहुत कुछ पाया, पर अब उसे वह सुकून नहीं मिलता था जो पहले मेहनत में था। एक दिन उसने अपने पुराने मेंटोर से मुलाकात की। वह बोले, बेटा तू अब सफल है, लेकिन चेहरे पर वही शांति क्यों नहीं है? आर्यन ने जवाब दिया, क्योंकि अब हर चीज के पीछे बस ज्यादा की भूख रह गई है। ज्यादा पैसे, ज्यादा फेम, ज्यादा रिस्पेक्ट, और शायद इसी ज्यादा ने मेरा सब कुछ कम कर दिया। मेंटोर मुस्कुराए और बोले, चाणक्य भी कहते हैं, संयम ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है। आर्यन ने उस दिन से फैसला लिया, अब वह सिर्फ सफलता नहीं, संतुलन भी खोजेगा। उसने अपने पुराने दोस्तों से बात की, परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और अपने काम में मीनिंग ढूंढना शुरू किया। केवल मनी नहीं, धीरे धीरे उसका चेहरा फिर से वैसा ही शांत दिखने लगा। अब उसकी सक्सेस दूसरों के अपलॉज से नहीं, उसके अंदर की शांति से मापी जाती थी। सफलता अच्छी है, पर अगर वह तुम्हें भीतर से खाली कर दे तो वह सफलता नहीं, एक और कैद है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। आर्यन अब जान चुका था, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दूसरों से आगे निकलने में नहीं बल्कि खुद से जुड़ने में है। एक सुबह वह वही रूटीन फॉलो कर रहा था। सूरज निकल रहा था, हवा ठंडी थी। वह अपनी डायरी खोलता है और लिखता है, अब मैं दौड़ नहीं रहा, मैं चल रहा हूं अपने रास्ते पर, अपनी रफ्तार से। और शायद यही तो असली सफलता है, जब तुम खुद को खोए बिना अपने सपनों को पालो। कहते हैं जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहती, वह हर दिन तुम्हें टेस्ट करती है, कभी सफलता देकर, कभी संकट बनकर। आर्यन अब बैलेंस सीख चुका था। अब वह पहले जैसा खोया हुआ लड़का नहीं था, पर जिंदगी उसे आखिरी बार परखने वाली थी। एक दिन उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, मल्टीनेशनल ब्रांड, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट, बस एक छोटी सी शर्त। क्लाइंट चाहता था कि उसके एड में कुछ फॉल्स क्लेम्स दिखाए जाए जो लोगों को भ्रम में डाल दें। आर्यन जानता था, अगर वह हां कहे तो उसकी कंपनी अगले लेवल पर पहुंच जाएगी, पर ना कहे तो सालों का